हेलो एवरीवन। तो जस्ट के ही नेक्स्ट क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th है 5 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनर्जी लेवल्स E1 एंड E2 विद डीजेनरेसी ऑफ 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स विद 3 पार्टिकल्स इन एनर्जी लेवल E1 एंड 2 पार्टिकल्स इन E2। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। हमारे पास दो पार्टिकल्स हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। एक एनर्जी लेवल है E1 और एक है E2, ठीक है। E1 की डीजेनरेसी है 2। डीजेनरेसी मीन्स दो लेवल्स की एनर्जी सेम है, ठीक है। E1 की डीजेनरेसी 2 है, मीन्स दो लेवल की एनर्जी सेम है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, E2 है एनर्जी लेवल जिसकी डीजेनरेसी 3 मीन्स 3 लेवल की एनर्जी सेम है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स विद 3 पार्टिकल्स इन एनर्जी लेवल E1। यहाँ पे 3 पार्टिकल्स होने चाहिए क्योंकि पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं, ठीक है। पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं तो 3 पार्टिकल इसमें रखने हैं और 2 पार्टिकल इसमें रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम DE लिख लेते हैं, ठीक है। अब डिस्टिंग्विशेबल हैं तो डिस्टिंग्विशेबल के लिए, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ये होता है GI⁻Ni, ठीक है। GI⁻Ni। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल हैं, ठीक है। एक ये है, एक ये है, क्योंकि अब अगर आप इसको देखोगे हमने डीजेनरेसी ख़त्म कर दी है कि 2 लेवल्स हैं और यहाँ पे हमारे पास 3 लेवल्स हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे E1 E2 को तो 2 ही लेवल बनते हैं, बट ये वाला फॉर्मूला कभी भी जब भी डीजेनरेट एनर्जी लेवल होते हैं बट यूज़ नहीं होता है। तो अगर आप ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, अब यहाँ पे 2 लेवल्स बन गए हैं, यहाँ पे 3, तो अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो क्या हो जाएगा, कितने लेवल्स हैं 2, कितने पार्टिकल्स रखने हैं 3, तो ये हो जाएगा 8। इसके लिए कितने हो जाएंगे, कितने हैं एनर्जी लेवल्स 3, पार्टिकल्स कितने रखने हैं 2, तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से 8 + 9 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो इसका आंसर 17 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वे, ठीक है, माइक्रोस्टेट निकालने का ये वे नहीं लर्न रहता, ठीक है, नहीं याद रहता, तो आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करके भी देख सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं हम, ये तो ट्रिक थी, 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाना था, ठीक है। यहाँ पे देखो अब 2 एनर्जी लेवल्स हैं, ये E1 है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा दूर लिखते हैं, ये हमारे पास E2 एनर्जी लेवल है, ठीक है। अब देखो पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हम किसी भी वे से, क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, कहीं भी रखो पार्टिकल। हमने तो माइक्रोस्टेट टोटल अरेंजमेंट कितनी बन सकती हैं पार्टिकल्स की, ठीक है। तो हम पार्टिकल यहाँ पे भी रख सकते हैं, ऐसे ही मैं स्टेट में भी रख सकती हूँ। उसके बाद अगर मैं ऐसे रखूँ, AB नीचे रख दिया, C ऊपर रख दिया, ठीक है। इसके ही पैरेलली ऐसे रख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे A रख दिया, यहाँ पे BC आ जाएगा। फिर ऊपर मैंने क्या रख दिया, B रख दिया, यहाँ पे AC आ जाएगा, ठीक है। इसके क्योंकि पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं तो ये 3 अरेंजमेंट बन जाएंगी। उसके बाद हमारे पास अब मैं 2 पार्टिकल ऊपर रख रही हूँ, ठीक है, और एक नीचे, तो इसकी भी अरेंजमेंट बन जाएगी। यहाँ पे A रख दो, यहाँ पे BC, फिर एक और बन जाएगी, यहाँ पे B रख दो, यहाँ पे AC आ जाएगा। तो टोटल कितनी बन गई हैं, 3, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसके लिए 8 अरेंजमेंट बन गई हैं। सिमिलरली इसके लिए करते हैं, तो DE यहाँ पे रखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा एक एक करके रख सकते हैं, ठीक है। D यहाँ पे रखा, E यहाँ पे रखा, उसके बाद क्या हो जाएगा, D यहाँ पे रखा, E यहाँ पे रखा, ठीक है। यहाँ पे इंटरचेंज भी कर सकते हैं इस वाले को,
ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे E यहाँ पे D, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं तो ये दोनों वेव बनेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके भी 2 वेव्स बन जाएंगे, यहाँ पे E यहाँ पे D, उसके बाद यहाँ पे E यहाँ पे D, तो इसके भी 1 2 यहाँ पे D यहाँ पे E, कोई और वे नहीं बन सकता। 3 ये और 3 ये, टोटल कितने हो गए 9 वेज। तो 9 + 8, ठीक है, कितने हो जाएंगे 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 17। इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रहेंगे।